the great, wide, beautiful, wonderful world. So first of all, we will discuss the summary of this chapter. So let's begin the summary. This is a poem by W.B. Yeats. The poem talks about how beautiful and wonderful the world is. ये जो पोएम है वो W.B. Yeats के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम में हमारे वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है कि हमारा वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है और कितना वंडरफुल है. It uses metaphor and personification to describe the different elements of the world. और इस पोएम में अलग अलग मेटाफोर्स और पर्सोनिफिकेशंस का यूज़ किया गया है वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए. In the first stanza, the poet describes how the oceans and the land are placed over the expanse of the world. और जो फर्स्ट स्टैंजा लिखा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो ओशियंस हैं और लैंड है वो कैसे हमारे पूरे वर्ल्ड पे एक्सपेंड है, फैले हुए हैं, है ना. जगह जगह पे ओशियंस हैं, लैंड्स हैं, वो कैसे पूरे अर्थ पे हमारे फैले हुए हैं. He compares the way the water curls around the earth and the way the grass dots the earth's surface to the way a dress lays upon a woman. और इसमें ये कंपेयर किया जा रहा है कर्ल्स के द्वारा, मीन्स जो कर्ल्स होते हैं वो कैसे वाटर के रूप में पूरे अर्थ पे फैले हुए हैं. वाटर कर्ल्स बताया गया है कि पूरे अर्थ पे सराउंडेड है, ठीक है. और जो ग्रास है वो किसी ड्रेस में जैसे डॉट्स होती हैं उसकी तरह हमारे पूरे अर्थ पे फैली हुई है. ओके, जैसे एक वुमेन ड्रेस वियर करती है और उसके जो ड्रेसेस पे डॉट्स होती हैं उसी तरह जो ग्रास है वो हमारी अर्थ के सरफेस पे फैली हुई है. ही कॉल्स फॉर्थ द इमेज ऑफ अ ब्यूटिफुली ड्रेस्ड मदर अर्थ इन दीज लाइन्स. और इस लाइन्स में हमें क्या बताया गया है कि जो मदर अर्थ है वो कितनी ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है, कितनी ब्यूटीफुली वो सजी हुई है ना. अब the poet then talks about how the fresh air flows around us and invigorates us. अब नेक्स्ट स्टैंजा में ये बात हो रही है कि जो फ्रेश एयर है जो हमारी अर्थ पे फ्लो करती है वो हमें चारों ओर दिखती है, चारों ओर फैली हुई है और हमें एक फ्रेशनेस और एक हेल्दी फीलिंग देती है. He describes how the wind blows among the trees and the hills and causes the windmills to turn. और फिर इसमें ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो विंड है वो ट्रीज़ के बीच में और हिल्स में पूरे among the all over the things सारी चीज़ों के आसपास ब्लो करती है और विंड मिल को टर्न करने में हेल्प करती है ना. He uses personification to describe how the wind gently blows over rivers and sea almost like it is walking over the water. इसके बाद ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो विंड है वो धीरे धीरे रिवर्स पे और सी पे ब्लो करती है और इस तरीके का लगता है ऑलमोस्ट कि वाटर पर वॉक कर रही है ना. अब in the third stanza the poet describes how the वास्ट अर्थ इज़. अब जो थर्ड स्टैंजा है उसमें बताया जा रहा है, पोइट ये बता रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कितनी वास्ट है, कितनी बड़ी है. ही टॉक्स अबाउट द न्यूमरस वीट फील्ड्स एंड रिवर्स दैट कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसमें कई तरीके के वीट फील्ड हैं, रिवर्स हैं और जो हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं. ही लिस्ट इन वंडर्स द वेरियस सिटीज, गार्डन्स, क्लिफ्स एंड आइसल्स दैट आर पार्ट ऑफ द अर्थ. और कई सारी वंडरफुल सिटीज़ हैं, गार्डन्स हैं, क्लिफ्स हैं जो हमारी अर्थ पर अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं. फाइनली ही टॉक्स अबाउट द मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द प्लानट. और फाइनली वो ये बताते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल जो हमारे प्लानट पे रहते हैं, लिव करते हैं. द पोएट concludes the poem by reflecting on how big the world is and how small he is by comparison. और लास्ट में एंड में पोएट ये बताते हैं कि कितना बड़ा वर्ल्ड है और
कितने छोटे हैं, वो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो चीज़ें कितनी छोटी हैं और वर्ल्ड इतना बड़ा है. He says that although the vastness of the world scares him, he has realized that there is one thing that makes him greater than the world in spite of his small size. अब पोइट ये बताते हैं कि जो वास्टनेस है, जो इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना ज़्यादा ह्यूज वर्ल्ड है, वो उन्हें स्केयर करता है, उन्हें डराता है. और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि एक चीज़ है जो उन्हें बेटर फील कराती है और बड़ा फील कराती है, और वो है हमारी एबिलिटी, उनकी एबिलिटी टू थिंक एंड लव, एन एबिलिटी दैट द वर्ल्ड डज नॉट हैव. ये एबिलिटी कि हम उसको किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से उसको लव करते हैं, है ना, जो वर्ल्ड में ये एबिलिटी नहीं होती. वर्ल्ड ये हमारे लिए कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन हम अपने वर्ल्ड के लिए सोच सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, उसे लव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है समरी इस चैप्टर की. अब हम इसकी पोएम को रीड कर लेते हैं. सो लेट्स बिगिन. ग्रेट वाइड ब्यूटिफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mills, and talks to itself on the tops of the hills. You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. Ah, you are so great and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. Okay, students? So now, goodbye and take care.